उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईवीएम का डेटा है, बैलेट पेपर का डेटा नहीं है। दी करेक्ट एक्सप्रेशन इज ये ईवीएम का डेटा है, पोस्टल बैलेट्स का डेटा नहीं है और नोटा का डेटा नहीं है। नोटा भी ईवीएम में होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अलग से देता है। तो जो हम डेटा आपको दे रहे हैं वो ईवीएम वाला है, पोस्टल वोट्स का नहीं है और नोटा का नहीं है। नोटा है? अच्छा जी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नोटा है, पोस्टल बैलेट नहीं है। जसकीरत इज फाइनल वर्ड। अब क्योंकि हमने पूनम जी और निकेत जी को बुलाया तो पहले इनको बोलने का मौका देंगे, बाद में जसकीरत जी को मौका मिलेगा। I'm going to make just 4 points. जैसा कि मिस्टर चोखर और पूनम ने कहा है, मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पे। हमने कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था ये, रादर हम लोग ने ये इंडिपेंडेंटली किया है और उसके नतीजे एग्जैक्टली टैली हुए, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं पहले पॉइंट मेरा ये है कि आई वांट टू स्टार्ट विद एट द पॉइंट ऑफ वोटिंग इटसेल्फ। एज अ सिटीजन एंड एज अ वोटर, आई वांट द वोटर टर्नआउट इन एब्सोल्यूट फिगर्स to be available polling station wise as soon as they are ready in real time. इस बार आपको पता होगा फेज 1 में फाइनल फिगर्स जो आए हैं वो 11 दिन के बाद आए हैं, with substantial difference between what was reported at 7:30 p.m. on the day of polling and then what was finally released 11 days ago. और उस पे भी जब अगर ऐसा होता है तो ये डेटा भी मेरे ख्याल से पोलिंग स्टेशन वाइज मिलना चाहिए कि कहां एडिशंस आ रहे हैं और क्यों। इन दिस डे एंड एज व्हाई इज इट टेकिंग 11 days टू अपडेट दीज फिगर्स, और वो भी एग्रीगेट लेवल पे बताया जा रहा है कि इतने वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के खुद के पब्लिकेशंस देखेंगे, स्पेशली उनकी जो ऑनकोर मैनुअल है विच इज देयर आईटी सिस्टम, वो खुद उसमें कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल at the click of a button at all levels of the commission, from the presiding officer, returning officer, all the way up to the election commission of India. So why should it, so why should there be any delay in having set up such an IT system? Why should there be any delay in releasing these figures to the public? Also, I'm mentioning this encore ka point because disclosing this information, as far as I know, will not place any additional burden on the election commission. मैंने जितनी constituencies देखी, एक छोड़ के मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी और वो मैच करती हैं। There is a discrepancy in all but one constituency. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सारी constituency नहीं देखी, मैंने जहां विक्ट्री मार्जिन लो थी उन पे फोकस किया था। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहां 5,896 वोट्स कम गिने गए। सो द वोट्स काउंटेड वर 5,896 लोअर देन द वोट्स पोल्ड। इससे नेक्स्ट greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते हैं, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन 3,811 एक्सेस वोट्स? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2,450। 6 जून को जैसा कि जगदीप जी ने कहा, सीईओ यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात, आपसे सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहां काउंट होते हैं। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे, मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द सीईओ यूपी रिप्लाई टू। 8 जून को सीईओ आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर रिप्लाइज टू मी, I quote, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj.
इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन आसाम को टैग किया, एंड कोट. This is on 8th June. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29th July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से वो A generic है. It does not explain any specificities and it absolutely does not explain the case of excess votes. And मैं बस इसी बात पे एंड करके बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एज सिटीजन्स अगर ये हम इसको गवर्नमेंट सेज दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, पर्व है ये, लोग जो हैं 50 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव में खड़े होके घंटों तक उन्होंने वोट डाला है. एवरी वोट मस्ट बी काउंटेड. वेयर अ वोट इज नॉट काउंटेड देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन के इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इस पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ जो हमने इतने सारे वोट्स नहीं काउंट किए. एंड फाइनली वंस अगेन एक्सेस वोट्स का क्या एक्सप्लेनेशन है. थैंक यू. थैंक यू अनिकेत. अब आपने दो पर्सपेक्टिव तो सुन लिए, एक पूनम अग्रवाल का और एक अनिकेत आगा का. अब आप एडीआर का पर्सपेक्टिव भी सुन लीजिए, वो जसकीरत जी आपको बताएंगे. आई थिंक ऑल द डिटेल्स जो हैं वो कवर हो गई हैं और सर ने ओवरव्यू बता दिया है जो प्रॉब्लम है उसका. तो मैं बेसिकली कुछ नंबर्स कोट कर देता हूं जो हमारी रिपोर्ट्स में है, ताकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो उस पर व्हेन यू आर डूइंग योर स्टोरी तो उस पर थोड़ी सी अटेंशन मतलब चली जाए. हमने 4 जो हैं आपको इसमें दिए हैं रिपोर्ट्स जो आपको मिला होगा ये किट. उसमें एक तो है जिसमें इट्स ए फुल लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उसका टाइटल में लास्ट में है मल्टीपल पर्सपेक्टिव. इट इज अ 51 पेज रिपोर्ट. तो उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी. उसके अलावा 3 और हैं जिसमें अलग अलग हमने दिया है कि कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड. ये पहला है, ये 33 पेजेस का है और इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आ रही हैं दे आर 362 in which the votes counted are less than votes polled. Second one is where votes counted is more than votes polled. तो ये 17 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड. और एक सिंगल पेज का है जिसमें सिर्फ 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें सारी बराबर आ रही हैं कि जो जितनी पोल हुई हैं उतनी काउंट हुई हैं. तो उसमें एक तो ऐसी है जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुई है जैसे सर ने बताया था, और 4 ऐसी हैं जिनमें फाइनली जो टैली जो है वो. आई जस्ट रीड जो टॉप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इस 543 में पहले जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड. दीज आर पहली तमिलनाडु में है तिरुवल्लूर एंड द डिफरेंस इज 16,791. 16,791 वोट्स का फर्क इसमें आ रहा है. सेकेंड वन इज असम कोकराझार एंड उसमें 10,760 वोट्स का डिफरेंस है. थर्ड इज ओडिशा में ढेनकनाल और इसमें 9,427 वोट्स का डिफरेंस है. आई थिंक टॉप 3 बहुत है रीड करने के लिए, बाकी रिपोर्ट आपके पास ही है. और जो इसमें टॉप 3 है वो मैं पढ़ देता हूं जो जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड. तो फर्स्ट वन इज करीमगंज, डिफरेंस इज 3811, 3,811. दूसरी ओनगोले आंध्र प्रदेश में, ये इसमें 1,467 वोट्स का डिफरेंस है, 1467. एंड थर्ड इज बाला इन ओडिशा वेयर द डिफरेंस इज 1173. तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं. हमने उसमें साइनिंग मार्जिन भी दिए हैं इसमें सो दैट आप ये भी देख सकोगे इतना मतलब कुछ कंपेयर किया भी जा सकता है कि मतलब वोट्स के डिफरेंसेस आर क्वाइट बिग. 16,000 बहुत बड़ा नंबर है जिसको हमने इग्नोर ही कर दिया है कि इसको छोड़ भी दो, कोई बात नहीं. मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें द क्वेश्चन इज नॉट रियली कि डिफरेंस कितना है, कि इतना सा फर्क आया तो छोड़ दो. ये सवाल बेसिकली ट्रस्ट का सवाल है.
ये कॉन्फिडेंस का सवाल है। हमारी डेमोक्रेसी कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं है, कोई सस्ती चीज नहीं है, बहुत महंगी चीज है। और इसमें ट्रस्ट जो है वही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास है डेमोक्रेसी में तो ही हम डेमोक्रेसी हैं। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। तो ये विश्वास जो है उसको धक्का लगता है अगर एक भी वोट का फर्क आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो। और ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था जब ये हम रिपोर्ट बना रहे थे कि बैंक में कभी कभी ऑडिट होता है और कभी 1 रुपए का फर्क आ जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो पूरी चेकिंग दोबारा की जाती है कि 1 रुपया कहाँ गया। कोई ये नहीं कहता कि 1 रुपए का फर्क है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो इस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बैंक से भी बहुत बड़ा मामला है। डेमोक्रेसी इज मच बिगर देन एनी बैंक। तो इसमें इतनी वोट्स का अगर फर्क आ रहा है और देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत बात है। और आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। वी आर ट्राइंग टू सीक दिस एक्सप्लेनेशन। तो लेट अस होप कि एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें आएगी और